आज मैं नगर पंचायत बिस्कोहर में हूँ। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विनोद यादव जी हैं। ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज ये नगर पंचायत के जो है सिकौथा के पास हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है। विनोद भाई, पहले तो मेरे साथ बातचीत में आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप जो है सिकौथा में जनसंपर्क करने आए हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, पहला सवाल आप। जी, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का, नौजवानों का, और हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप यंग हैं और आपके साथ जो है नौजवानों की टोली है, तो किस तरीके का मैनेजमेंट है और आप जो है किस तरीके से लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं लोगों को विकास के ऊपर। जो आज पिछले 12 साल 15 साल में जो विकास नहीं हो पाई, या जो इस समय जो सरकारों में काम चल रही है, जो भ्रष्टाचार है, उस मुद्दे को लेकर के हम समाज में जा कर के, अपने लोगों के बीच में जा कर के, नगर पंचायत बिस्कोहर की जनता के बीच में जा कर के बताते हैं, समझाते हैं कि आप मुझ पर एक बार विश्वास जताइए और मैं आपका सबसे बढ़िया काम करके दिखाऊँगा। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, सबसे अच्छा काम करके अगर आपको नहीं दिखाया तो। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि यहाँ गरीबाओं का बसेरा है, जो जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हो, नगर पंचायत बिस्कोहर से, उनको लेकर क्या करेंगे आप। जी, आप मुझे लगता है कि नगर पंचायत बिस्कोहर के पश्चिम टोला की बात कर रहे हैं। मैं उनको जो है सबसे पहले, अगर मुझे यहाँ का जनता का आशीर्वाद मिला, मैं अगर चुनाव जीता तो सबसे पहले मैं उनको मुख्य धारा में ला करके, जनता के बीच में ला करके, सबसे पहले मैं उनको जो है रोज़गार देने का काम करूँगा। उनकी जो है समस्याएं हैं उनको निपटारा करने का काम करूँगा, और मैं उनको बताऊँगा कि आप भी हम लोगों की तरह या अन्य समाज की तरह आप भी काम कर करके अपना गुजारा कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था मैं बनाऊँगा। आप लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको। समस्याएं बहुत हैं। अब मैं अभी बहुत छोटा हूं, इसलिए मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाता हूं। यहाँ लोग कहते हैं कि मैंने 2.5 लाख का आवास दे दिया, मैंने 5 लाख का आवास दे दिया, लेकिन जब आप आवास लाभार्थी से जाकर मिलेंगे तो उसको कितना मिला कितना नहीं मिला वो आपको बताएगा, और हम तो साक्षात गवाह हैं नहीं, इसलिए मैं किसी के ऊपर कुछ ब्लेम नहीं लगाऊंगा। आप देख लीजिए, जो है कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं किसी गाँव में सड़क जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसलिए मैं तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो सरकारें हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, और कोई यही सरकार नहीं, इससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी नहीं काम की हैं, तभी ये स्थिति आज बनी हुई है। तो मैं अभी नगर पंचायत बिस्कोहर से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बना हूँ। बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, तो इस बहुजन समाज पार्टी के समस्त देवतुल जनता से, समस्त बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी में टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं। हो सकता है किसी का समर्थन मेरे साथ ना रहा हो, किसी और के साथ रहा हो, लेकिन अगर मुझे टिकट मिल गया है तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई होगी तो उसको क्षमा करके आप सभी पार्टी के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, आप सब मिल करके जब चुनाव लड़ाएंगे हमें, तब जनता आशीर्वाद देगी, फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे, फिर जनता का काम कर पाएंगे। जा रहा है यहाँ आवास के और नक्शे के नाम पर खूब धन उगाई हुई है, उसको लेकर क्या करेंगे। और जो है नगर पंचायत के युवाओं को रोजगार यहाँ नहीं दिया गया है, ज़्यादातर बाहरी लोग हैं, उसको लेकर क्या करेंगे आप। अब देखिए, जो है यहाँ पे जो आवास के नाम पर उगाही हुई है, वो तो व्यक्तिगत रूप से आपको सही चीज़ जो है आवास लाभार्थी ही बता सकते हैं। मैं किसी को कहीं देखा नहीं हूँ कि कोई चीज़ करते, दलाली करते हुए, तो आप बेहतर होगा कि आप आवास लाभार्थी सुनिए। चर्चा तो बहुत हो रही है कि इतना रुपया लिया गया, इतना दिया गया, इनको 30,000 दिया गया, उनको 40,000 दिया गया, लेकिन मैं अपनी आंखों से नहीं देखा हूं, तो लाभार्थी ही आपको बताएंगे। और जो रोज़गार की बात है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जो नगर पंचायत क्षेत्र के जो बेरोज़गार युवा हैं, सबसे पहले उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जैसे डुमरियागंज की बात की जाए तो वहाँ मंगल भवन, कान्हा गौशाला, आप खुद यादव हैं, तो फिर क्या उसी तरीके का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा या कुछ नया यहाँ के लिए करेंगे आप। जी बिल्कुल, गौशाला तो बहुत बेहतर बनना चाहिए, क्योंकि जो इस समय समस्या चल रही है वो किसानों के लिए बहुत बड़ा समस्या गाय का है। जो छुट्टा पशु इधर उधर घूम रहे हैं, जब मान लीजिए अभी तो गेहूं कट गया है, सब फसल खेत खाली है, तो कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन जैसे धान की बुआई होगी बिया की, तो फिर समस्या बहुत तेज़ी से आने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं गौशाला जो बने हैं मौके पर, उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में जानवर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको बड़ा बनाने का, और उसमें जो दाना चारा हर व्यवस्था, जो उनको खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार से 30 रुपये मिलती है, लेकिन 30 रुपये में पूरा नहीं पड़ पाता है गाय पर। लेकिन अगर मुझे यहाँ जनता आशीर्वाद देती है तो 30 से बढ़ाकर मैं उसको 60 कर दूँगा। जो 30 रुपया लगेगा वो मैं अपने निजी खर्चे से दूँगा।
एक चीज़ और है, यहाँ देखा गया है कि लोगों की काफ़ी समस्याएं होती हैं, अस्पताल हो या अन्य समस्याएं हो, लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर किस तरीके काम करेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो सरकार के हाथ में होती है। अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत बिस्कोहर का, तो मेरी इतनी कोशिश रहेगी, बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि जो नगर पंचायत एरिया में जितने भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें जो है बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर लाने का काम करूँगा, जो कि यहाँ की जनता को इटमा डुमरियागंज जाने की ज़रूरत ना पड़े। यही नगर पंचायत बिस्कोहर में जो अस्पताल है या अन्य और कहीं किसी जगह गाँव में है तो वहाँ पर इलाज उनका हो सके, उन्हें भाग दौड़ ना करना पड़े। दूसरी पार्टियां हैं जो है हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, और पार्टियां हैं लोगों को लुभाने का काम कर रही हैं। आप किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम का कार्ड यहाँ चलेगा इस बार भी? हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पाएगा इस बार, क्योंकि इस बार जो है चुनाव जो है विकास पर होगा। चुनाव जो है एक नौजवान के ऊपर होगा कि यहाँ जो है एक नौजवान आया है चुनाव लड़ने, जो गरीबों का दुख दर्द बांटेगा। अभी तक जो यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब भाई, अदर ओबीसी, एससी, दलित, मुस्लिम सब हमारे साथ में है। सबका समर्थन बहुत ज़ोरदार मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ सफल होने वाली नहीं है। हम सबका पैर पकड़ेंगे, सबको बताएंगे अपनी बात, सबसे हम अपनी जो है बात रखेंगे। हमारा हमें सबका आशीर्वाद मिल रहा है। क्या अपील करेंगे नगर पंचायत बिस्कोहर की जनता से? मैं हिंदू मुस्लिम जो राजनीति चल रही है इसको हटाकर भाईचारे का संदेश देने का काम करूँगा कि हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, सबका खून एक है और हम सबको एक लेकर चलने का काम करेंगे। हम उससे जितना हो पाएगा, मैं जितना सहयोग कर पाऊँगा दुख दर्द में, यहाँ देवतुल जनता का मैं दुख दर्द बांटूँगा, सहयोग करूँगा। ये तो हमारे साथ जो है विनोद यादव जी, इनका कहना है कि नगर पंचायत बिस्कोहर का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। दलाली मक्कारी यहाँ बंद की जाएगी। यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। फारूकी अमीन से